ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए और उन सब व्यूअर्स का बहुत आभार है जो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते हैं या पसंद करते हैं। आशा रखते हैं कि आप मुझे इसी तरह से प्रोत्साहित करते रहेंगे। आज जो बताने वाली हूँ, बुध का बहुत अच्छा परिवर्तन होने वाला है। ये परिवर्तन शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, लगभग ये 10 अक्टूबर से लेके और ये 29 अक्टूबर तक रहेगा। बहुत शॉर्ट पीरियड है, लेकिन बुध और मंगल दो ऐसे ग्रह हैं आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देते, क्विक रिजल्ट देते हैं। इसलिए ये परिवर्तन सबके लिए अच्छा रहने वाला है। हालांकि ये शॉर्ट था, तो फिर भी मैंने सोचा अगर अच्छी सूचना आप लोगों को दे दी जाए तो उससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। ये परिवर्तन बहुत सी राशियों के लिए शुभ सूचना लेके आ रहा है। इसके अतिरिक्त अगर आपकी महादशा अंतर्दशा बुध की चल रही है या शुक्र की चल रही है, तब भी आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ये बुध जो है एक सुकुमार है, युवराज है ग्रहों में, और जिस राशि के साथ बैठते हैं उस तरह के गुणधर्म अपनाने की इनके अंदर एक अद्भुत क्षमता है। पारी की प्रकृति के समान है ये। और आपकी वाणी के, आपकी बुद्धि के, आपके व्यापार के गणितज्ञ जो होते हैं उनका बहुत अच्छा होता है। ये वाक्य पटुता अगर किसी के अंदर बहुत अच्छी, तो आप मान के चलिए बुद्ध प्रधान है ये। लेकिन चूंकि ये क्या है कि ये बाल बुद्धि होते हैं, इसलिए इनकी मतलब निर्णय लेने की क्षमता ऐसे लोगों में थोड़ी सी कम होती है। अब शुक्र के साथ बैठेंगे, शुक्र भी अभी मजबूत स्थिति में है। 18 अक्टूबर तक शुक्र भी अपनी राशि में है, तो 18 अक्टूबर तो मतलब 10 से लेकर 18 अक्टूबर तक तो मित्र का साथ है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और कुछ समय इनके साथ अभी लगभग जब सूर्य अपनी राशि बदलेंगे, वो अपनी नीच राशि में आएंगे, उसका आपको अलग से बता दिया जाएगा वीडियो। 16 अक्टूबर से लेके और लगभग 16 नवंबर तक ये रहेंगे सूर्य के साथ। लेकिन ये इस दौरान जो है वो सूर्य बुध का एक आदित्य युग का भी निर्माण करेंगे। आपके बौद्धिक विकास, आपका आत्मबल, वाणिज्य है, वाक्य पटुता है, व्यापार है, इन सब से अगर जुड़े क्षेत्रों में आप कार्यरत हैं, आपके लिए शुभ सूचना है। अगर कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, उसके लिए भी अद्भुत युति बनी हुई है ये। आपके अंदर आकर्षण क्षमता बढ़ेगी। आप हाजिर जवाबी में आपका कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा समय है ये। हर एक राशि वालों को कुछ कुछ सौगातें दे रहे हैं, क्योंकि उसमें एक और ख़ास बात जुड़ी हुई है। अभी इनके साथ केतु के साथ चल रहे थे, ये केतु कन्या राशि में है। अब इन केतु से छुटकारा मिल जाएगा, इसलिए राहु की दृष्टि से भी ये दृष्टि दोष जो बना रहे थे राहु इनके ऊपर। हालांकि राहु कन्या राशि को अपनी राशि मानते हैं, इसलिए उनकी दृष्टि भी उतनी खराब नहीं है। लेकिन चूंकि ये छाया ग्रह हैं और पापी ग्रह हैं, इसलिए अब केतु का साथ भी इनसे हटने से एक ये भी फायदा हो जाएगा। भद्र नामक जो पंचमा पुरुष है, इनकी अपनी राशि में जब आते हैं तो बनाते हैं, जो कि अभी बन रहा है। अब ये 10 अक्टूबर से फिर इसका थोड़ा सा अलग प्रभाव होगा। बुध जो है वो दो राशियों का स्वामित्व रखते हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि। इसके साथ साथ इनकी मित्रता है, शनि की राशियों से मित्रता है, शुक्र की राशियों से भी इनकी मित्रता है। सूर्य के साथ मिलके तो वो आदित्य युग का निर्माण ही करते हैं। तो अब आपको देखना होगा गोचर में कहाँ रहे, आपके स्वामी राशि से मित्रता है या शत्रुता है या सब संबंध है। इनकी ज़्यादातर ग्रहों से शत्रुता नहीं होती है, ये किसी को भी शत्रु नहीं मानते हैं। लेकिन चूंकि बाल बुद्धि है, इसलिए इनके अंदर थोड़ी सी इस बात की कमी है। लेकिन ऐसे लोग जो कि बुद्ध प्रधान होते हैं, आपको एक बात बता दें, ये अपनी उम्र से हमेशा तरोताज़ा दिखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की उम्र 40 साल की है, तो वो 30 साल का दिखेगा, ठीक है। ऐसे ही अनुमान लगते हैं, अपनी उम्र से 10 साल कम ये फ्रेश दिखते हैं मतलब। और जहाँ तक है रोगों में, इनकी त्वचा रोग के लिए इनको माना जाता है, गले से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अतिरिक्त मानसिक रोगी के लिए भी माने जाते हैं। अगर बुध खराब होता है तो उनकी जो बोलने की जो एक हकलाहट होती है बच्चे में, आपने देखा होगा, रुक रुक के बोलने वाली, और वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा खराब होता है अगर बुध खराब आपके नेटर चार्ट में होगा। अब बुध खराब बहुत सी चीज़ें होता है, उसके लिए आपको मेरा पिछला वीडियो देखना होगा। इसमें केवल में जो परिवर्तन है उसके आधार पे मैं हर एक राशि वालों को शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहे हैं, शायद आपके काम में कुछ आ जाए। और रेमेडी में सबसे अंत में बताऊंगी। अब आप जैसे आपको पता ही होगा कि मेष राशि जो पहले नंबर पे आती है, मेष राशि वाले काफ़ी खुश हो जाते हैं इस बात से कि उनका नंबर जल्दी आ जाता है आपके सप्तम भाव में गोचर करके, और दो भाव को एक्टिवेट कर देंगे। हर एक राशि वालों को देखना होगा जहाँ पर ये
प्रवेश करेंगे वहाँ पर 7 नंबर लिखा होगा, और इसके अलावा जिनके मालिक हैं वहाँ पर 3 और 6 नंबर लिखा होगा। इसमें मैं बहुत विस्तार से नहीं बता रही हूँ, शॉर्ट में बता रही हूँ। तो आपके इस भाव में प्रवेश करने से अत्यंत सुखद स्थिति का निर्माण करने वाले हैं। किस किस क्षेत्र में, जैसे आपका विवाह है, वैवाहिक संबंध है, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। कोई नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं। दूर की यात्राएं, अगर जीवन साथी की तलाश थी वो समाप्त होने वाली है। अगर उनसे संबंध कहीं से भी थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे तो उतार चढ़ाव की स्थिति में थे, अब उसमें मधुरता आने वाली है। अगर कोई कोर्ट केस वगैरह में आपका किसी भी तरह से मामला अटका हुआ था, उसका क्विक निर्णय हो जाएगा। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, वो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय है, और रोग ने शत्रु सभी तरह से मुक्त हो जाएंगे। परिवार का साथ रहेगा, धन लाभ होगा। इसके अतिरिक्त आपके घर में कोई नए मेहमान के आने की सूचना है, क्योंकि 2 ऐसे भाव हैं, एक सेकंड भाव, एक सप्तम भाव। इससे एक परिवार का, एक वैवाहिक संबंध का, तो कोई हो सकता है विवाह हो या कोई ऐसा संबंध जो पुराने पहले टूट गया हो, पुनः आपको वापस मिले, वो भी अच्छे रूप में। आपके लिए समय पॉजिटिव चेंज है ये, इसका लाभ आपको लेना ही चाहिए। बस आपके लिए केवल एक ही बात कही जाएगी हमेशा, मेष राशि वालों के लिए क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। वाणी पर नियंत्रण रखें, क्रोध किसी से ना करें, तो आपके लिए ये समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है वृषभ राशि। आपके स्वामी राशि शुक्र हैं, और जो है शुक्र और बुध दोनों परम मित्र हैं। आपके 6 भाव में गोचर हो रहा है। ये भाव उतना अच्छा नहीं है, तो हेल्थ के लिए आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। विशेष तौर से अगर स्किन रोग हैं या मानसिक रोगी हैं, इस तरह की कोई परेशानी है, उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शेष चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि धन के लिए, व्यापार के लिए ये माने जाते हैं। तो ऋण का लेना देना आप कर सकते हैं, ऋण अप्रूव भी हो सकता है, या ऋण से आप मुक्त होना चाहते हैं, वो समस्या भी इस समय आपकी हल होगी। एक नए जीवन की शुरुआत होती नजर आ रही है। स्टूडेंट के लिए समय बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। किसी भी क्षेत्र में अगर आप अपना एडमिशन चाह रहे थे, अब आप मान के चलिए वहाँ आपको सफलता मिलेगी। अगर आप ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं जो बैंकिंग है, सीए है, या अकाउंट्स हैं, या जो व्यापार मतलब वाणी से जुड़े हुए क्षेत्रों से जुड़े हुए काम लोग हैं, उनके लिए अपार सफलता भरा समय है। एक बहुप्रतीक्षित आपकी कोई समस्या है, उसका हल होगा। मनी मैटर आपके लिए जो कहीं कहीं उलझ गए थे, वो सुलझ जाएंगे। आपको कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, उसमें सफलता मिलेगी। आपको अपने खाने पीने का और अपनी हेल्थ का अगर ध्यान रखते हैं, तो और सब चीज़ों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय है, क्योंकि एक तो स्वामी राशि है और दूसरा इन दोनों में परम मित्रता है। और बस थोड़ा सा जो भाव है उसके हिसाब से कुछ अगर है भी परेशानी, जैसे मान लीजिए ऐसा लगता है कि कहीं आपको है मेडिकल एक्सपेंस की ज़रूरत पड़ रही है, तो कर दीजिए, उससे आपको लाभ होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी राशि ही बुध हैं, और पंचम में गोचर हो रहा है, शुक्र से इनकी मित्रता है। तो आपके लिए भी बहुत ही अच्छा समय है। किस मामले में? प्रेम विवाह के लिए। ये प्रेमी प्रेम का है जो है, अब तक अगर असमंजस की स्थिति में थे, निर्णय नहीं ले पा रहे थे, बात आगे नहीं बढ़ रही थी, तो अब बहुत अच्छा समय है ये। इस दौरान अभी विवाह भी इस समय चल रहे हैं, विवाह का समय भी चल रहा है, तो आपको विवाह में परिणत करने के लिए शुभ अवसर प्राप्त होंगे। स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त शेयर मार्केट का शौक रखने वालों के लिए शुभ सूचना है, उससे बहुत सारा धन कमा सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उससे आपके समय लोकप्रियता बढ़ेगी, उससे आपको धन लाभ भी होगा। संतान सुख, संतान की कोई समस्या उसका हल, और अगर संतान की हेल्थ खराब हो रही थी उसमें सुधार होगा। चारों तरफ से उन्नति भरा समय है। और इसके अलावा अगर आपको कुछ परेशानी है भी मान लीजिए ऐसी, तो आप अपना दिमाग जो है ऐसी जगह लगाइए जो क्रिएटिविटी जहाँ हो, तो आप अपने दिमाग को अगर उस तरफ लगाते हैं, तो उससे भी आप कुछ धन कमा सकते हैं, और आपका अच्छा टाइम पास होगा। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा समय है। इसके अतिरिक्त आय के नए नए स्रोत बना सकते हैं, आपको धन लाभ होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। भूमि वाहन की अगर आप खरीद फरोख्त करना चाह रहे थे, उसके लिए भी समय बहुत श्रेष्ठ बना हुआ है, बहुत अच्छा है ये। ज़्यादातर राशि वालों के लिए अच्छा है, 1-2 राशियों को छोड़ के मैं उसको बीच में बताती रहूँगी। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। स्वामी राशि चंद्रमा है, चौथे भाव में गोचर होके, और चंद्रमा जो है इनके मित्र नहीं है, मतलब
ऐसा हो जाता है कई बार कि चंद्रमा किसी को अपना शत्रु नहीं मानते हैं, लेकिन चंद्रमा को कई लोग शत्रु मानते हैं। उसमें से एक बुध है। और आपकी चौथा भाव किसका है? आपकी माता का है। माता की हेल्थ में सुधार होगा। नए घर की अगर आप तलाश कर रहे थे, प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त कर रहे थे, अब ये आपकी ये तलाश समाप्त हो जाएगी। घर में कोई नया कार्य करा सकते हैं। आपका स्थान परिवर्तन, विशेष तौर से निवास स्थान बदल सकता है। आप उस पर थोड़ा सा व्यय जरूर करना पड़ेगा। विदेशी कार्य में प्रगति के साथ साथ आपकी जो पहले की जो कुछ ऐसी प्लानिंग थी जो आप उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, क्योंकि ढैया है, शनि आपकी टांग खींचते रहेंगे बीच बीच में, इसलिए ये समय बहुत अच्छा उपयुक्त है, आगे बढ़ाइए। और इसके अलावा उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। जॉब में अगर हैं तो प्रमोशन, रेंटल इनकम से आपको फायदा कमा सकते हैं। विशेष तौर से सबसे ज़्यादा अगर है शुभ सूचना तो राजनीतिज्ञों का है। राजनीति में अगर आप रुचि रखते हैं, उनके लिए अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। हो सकता है इलेक्शन में खड़े हो तो आपके पक्ष में रिजल्ट आए। और ये परिवर्तन कैरियर में है, अगर करना है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। आपके धन की, मान की, सम्मान की, सबकी प्राप्ति हुई। आपको ये काम करना चाहिए कर्क राशि वालों को, अपने घर में ग्रीन प्लांटेशन इस समय कोई भी ऐसा पौधा, चाहे आपका फूल का हो, चाहे आपकी पत्तियों का हो, उसको लगाइए। तो क्या है, बुध को की शुभता मिलना शुरू हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है सिंह राशि। आपके थर्ड भाव में गोचर होके, और सूर्य बुध से परम मित्र हैं ये दोनों। आपने मालूम होगा आपको कि सूर्य बुध मिलके जो है बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। तीसरा भाव उतना अच्छा नहीं है, लेकिन चूंकि हर चीज एकदम से परफेक्ट नहीं होती है जीवन में। अगर आपके सूर्य अच्छे हैं तो बुध भी स्वतः ही अच्छे हो जाएंगे। कुछ समय सूर्य बुध का भी आदित्य योग का निर्माण होगा। नए संपर्कों से आपको धन लाभ होगा। व्यापार में उन्नति, दूर से कोई शुभ समाचार, क्योंकि तीसरा भाव किसका है? यात्राओं का है, छोटे भाई बहनों का है, संचार माध्यम का है। तो ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। अगर भाई बहनों का सहयोग नहीं मिल रहा था, संचार माध्यम से जुड़ के कोई काम कर रहे थे, तो उनके साथ मिलके अब आप काम कर सकते हैं। एक नए उत्तरदायित्व के साथ आप अपने सब काम पूरे करेंगे। आपका जो मतलब सिस्टम है वो सुपर सिस्टम की तरह काम करने वाला है। कोई भी व्यापार करते हैं उसका विस्तार कर सकते हैं। आपका जो मतलब एक जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, आत्मबल में वृद्धि कर देंगे। सूर्य बुध मिलके आत्मबल में वृद्धि, आपकी जो मतलब आत्मा है वो आपको सही मार्गदर्शन करेगी, क्योंकि सूर्य को आत्मा के लिए भी देखा जाता है। सामाजिक दायरा बढ़ेगा, मान सम्मान की प्राप्ति, बाणे आपको अपने बाणे पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। फिर भी अगर और चीज़ बता देते हैं, जैसे होटल है, रेस्टोरेंट हैं, या कपड़े के व्यापारी हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। जो भी आप काम करते हैं थोड़ा व्यय पे नियंत्रण जरूर रखें। जो भी कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं किसी से विचार विमर्श करें। फिर आपके लिए आय के लिए भी नए स्रोत बनेंगे। अत्यंत श्रेष्ठ समय है, इसका लाभ उठाना ही चाहिए सभी राशि वालों को। नेक्स्ट जो बनती है वो है कन्या राशि। सेकंड भाव में गोचर हो रहा है, और आपकी तो स्वामी राशि है। दोहरा लाभ होगा आपके, सूर्य से मित्रता भी है, तीसरा लाभ है। परिवार का उत्तरदायित्व बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोई नया सदस्य घर में जुड़ सकता है। ईमानदारी से जो भी आपको उत्तरदायित्व मिले उनको पूरा करना है, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। फिर आपकी हर एक समस्या का समाधान लेके आ रहे हैं। धन की बचत हो सकती है। इस समय कोई आप धन से बचत संबंधी कोई योजना की शुरुआत कर सकते हैं। LIC है, या कुछ और स्कीम जो बनाते हैं, कुछ पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, कुछ बैंक की स्कीम है, उसमें आप अगर शुरुआत कर सकते हैं, उससे आपको बहुत सारा आगे फायदा हो सकता है। जॉब में नए अवसर, पुराने जॉब में प्रमोशन, पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम इस समय हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि कोई भी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। आपके संबंध में कहीं कोई खटास आ रही थी, परिवार के रिश्ते बिगड़ रहे थे, उसमें मधुरता आएगी। वैवाहिक प्रपोजल आएंगे, उनको आप इस समय आगे बढ़ा सकते हैं। ये समय उनके लिए भी बहुत अच्छा है। आपके जीवन साथी की उन्नति रुकी हुई थी, किसी भी तरह से अब अब समय आ गया है, उसको आप आगे उसको क्या कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। शेयर मार्केट से भी बहुत सारा धन कमा सकते हैं। परफेक्ट टाइम है व्यापार में विस्तार के लिए, और साझेदारी में भी व्यापार कर सकते हैं। श्रेष्ठ समय है, लाभ उठाइए, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है।
उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। आपके तो लग्न में ही गोचर हो रहा है, स्वामी राशि शुक्र है और आपकी स्वामी राशि के परम मित्र हैं बुध। बहुत अच्छा समय है। आपका बुद्धि, आपका आकर्षण, संपन्नता, वैभव, ये सब इतना ज़्यादा प्रचुर मात्रा में होगा कि एक सम्मोहन शक्ति आपके अंदर ये उत्पन्न कर देंगे। आपकी वाणी इतनी मधुर हो जाएगी, आपका व्यक्तित्व इतना आकर्षित हो जाएगा, हर एक लोग आपकी मतलब बात को मानेंगे और बात आप इतनी 100% की कहेंगे कि कोई नकार नहीं सकता। अगर आप व्यापारी हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर कोई व्यापार में पुराना लॉस हुआ था, उसकी रिकवरी हो सकती है। नए व्यापार की शुरुआत भी कर सकते हैं। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। मनी मैटर के लिए विशेष प्रगति हुई। व्यक्तित्व के लिए बहुत अच्छा समय है। ज्ञान के लिए ज्ञान वर्धन होगा। आपके ज्ञान के साथ साथ आपकी बुद्धि विवेक भी सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाएगी। सही उपयोग करते हैं तो जीवन की बहुत सी सुखद योजनाएं आप आगे इस समय शुरू कर सकते हैं। वैवाहिक संबंध अगर खराब हो रहे थे उसमें उधरता, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार के लिए भी समय बहुत अच्छा है। अगर आप मान लीजिए डॉक्टर हैं या विदेश में रह के कोई व्यापार कर रहे थे या मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए शुभ समाचार हैं। आप आगे बढ़िए, ये समय बहुत अच्छा है, आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। फिर भी महादशा अंतर्दशा देख लेना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो वृश्चिक राशि। 12th भाव में गोचर हो रहा है और इसके अलावा आपके बुध से और चंद्रमा से मित्रता नहीं है। इधर मंगल के, क्योंकि जो वृश्चिक राशि वाले होते हैं उनकी 2 राशियों से अगर मिला के देखें, एक तो चंद्रमा नीच होते हैं, ऊपर से मंगल इनकी स्वामी राशि है और दोनों ही बुध से शत्रुता रखते हैं। तो लेकिन कुछ कामों के लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि जो बृहस्पति है वो आपके काफ़ी अच्छे फेवर में काम करेंगे इस समय। तो फायदा कहाँ होगा ये बता देते पहले। विदेशी कार्य में प्रगति। अगर विवाह योग्य थे, विवाह के इच्छुक थे, क्योंकि ऐसा होता है कई बार, अगर समय आता है उसका उपयोग नहीं किया तो समय निकल जाता है। कोई भी ग्रह आपको पकड़ के कहीं हाथ पकड़ के या किसी भी तरह से हाथ से थाम के नहीं ले जाएगा, आपको काम करना पड़ेगा। अगर विवाह के इच्छुक थे, अगर कोशिश कर रहे थे तो उसमें सफलता मिलना निश्चित है। अचानक जीवन में एक नया परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन पॉजिटिविटी की तरफ होने की संभावना है। आय के नए नए स्रोत बनेंगे, यात्राएं करेंगे, लाभप्रद रहेंगी। विशेष तौर से ऐसी विद्याएं जो कि गुप्त विद्या हैं उसमें आपकी रुचि होगी। और अगर ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जैसे सीबीआई वगैरह हैं या ऐसे क्षेत्र जहाँ गुप्त चीज़ों की सीक्रेसी की जानने की इच्छा, मतलब उस क्षेत्र से जुड़े हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय है आपको। और आपके लिए भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार आप भी कर सकते हैं। आपको नए दिशा का एक अच्छा संकेत मिल रहा है। वो डायरेक्शन अगर आप पहचान लेते हैं और क्रोध नहीं करते हैं और अपना मन को दुविधा से बाहर निकाल लेते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ समय है। जो आइडिया पुराने थे अब उनको आप फॉलो करके और उसको अपने प्रैक्टिकली उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और सक्रियता के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं और क्रोध नहीं करते हैं तो आपका लाइफ स्टाइल अगर बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि हेल्थ के लेके कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। एक दृष्टि जो पड़ रही है आपके 6 भाव पे पड़ रही है 12 से, तो इसलिए हेल्थ से संबंधित कोई परेशानी थी, वहाँ आपको थोड़ा सा उपचार कराना चाहिए। जरूर मिलेगा उपचार भी आपको लाभदायक रहेगा। कुल मिला के है कि आपके लिए भी समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। अब नेक्स्ट जो बनती है वो है धनु राशि। 11th भाव में गोचर हो रहा है और बुध से और बृहस्पति से संबंध सम है, तो बहुत अच्छा समय है। क्योंकि एक तो 11th भाव ऐसा है जहाँ हर एक जो ग्रह अच्छे फल देने में तत्पर होता है, क्षमता अगर उसमें है देने की। आपके नेटा चार्ट में अगर बहुत अच्छी स्थिति में है, आय के नए नए स्रोत बनेंगे, नए संपर्क बनेंगे और उससे आपको बहुत अच्छी योजनाएं आप उसको एक्टिवेशन में ला सकते हैं। एक अच्छे सलाहकार के रूप में काम करेंगे। अगर किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जहाँ सलाहकार हैं, जैसे मीडिया, वकील हैं या जुडिशल हैं, ऐसे क्षेत्रों से जुड़ के काम कर रहे हैं, या मनोचिकित्सक हैं, डॉक्टर्स हैं, मतलब उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। व्यापारियों के लिए अत्यंत शुभ सूचना है। व्यापार की जितनी चाहे आप विस्तार कीजिए, उससे आपको धन कमा सकते हैं। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, सम्मान से आपको नाम लिया जाएगा, सामाजिक दायरा बढ़ेगा। अगर कोई पुराने जॉब में कहीं से भी कोई परेशानी थी, वो परेशानी दूर होगी। कैरियर में उन्नति के साथ साथ नए अवसर की भी प्राप्ति होगी। और आपके अगर कहीं किसी भी तरह के संबंधों में
खटास थी। जैसे 11th हाउस से क्या देखते हैं, बड़े भाई बहन मित्र ऐसे मतलब संबंध में भी कहीं परेशानी आ रही थी, वो परेशानी अब दूर होगी। यात्राएं करेंगे, बहुत अच्छी रहने वाली हैं। लव लाइफ भी अच्छी रहेगी। जॉब के नए अवसर के साथ साथ अगर आप बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। संचार माध्यम है, आईटी क्षेत्र है, उन सब के लिए शुभ सूचना है। धनु राशि वाले इस समय काफी फायदे में चल रहे हैं, उसका लाभ आपको लेना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मकर राशि। आपके 10वें भाव में गोचर होके आपके लिए दोनों ही जो ग्रह कारक हैं, शुक्र भी और बुध भी, हर तरह से। तो आपके कैरियर में थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ सकता है, आपका थोड़ी जिम्मेवारी आपके ऊपर ज़्यादा आ सकती है। उसको निर्वाह अगर आप करते हैं, जो कि आप लोग कर लेते हैं क्योंकि बहुत मेहनती होते हैं, अनुशासित होते हैं और अपने मतलब ईमानदारी से अपना काम ये निपटाते हैं, तो आपके लिए कोई नया प्रोजेक्ट भी मिला है, स्वीकार कीजिए, उससे आपको बहुत लाभ आगे होने वाला है। अभी आपकी दुविधा की स्थिति से अगर ये बाहर निकले आते हैं और व्यापारी हैं तो व्यापार में विस्तार भी कर सकते हैं। रोग और शत्रु से छुटकारा मिलने वाला है। अगर कोई कोर्ट केस में मामला अटका हुआ था, अब उसमें प्रगति आ जाएगी। अगर महादशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है तो निर्णय भी आपके पक्ष में होगा। पिता का सहयोग होगा। पिता के साथ मिलकर अगर कोई व्यापार करना चाह रहे थे, ये समय उसके लिए भी अच्छा है। अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर से अगर टेंडर या गवर्नमेंट सेक्टर में आप कहीं से कार्यरत थे, उससे आपको धन लाभ होगा। थोड़ी मेहनत ज़्यादा करा देंगे आप, क्योंकि भाग आपके इस तरह पूरा साथ है, भाग्य से आपके। और इस समय क्या केतु भी चल रहे हैं, थोड़ा सा दुविधा जरूर डालेंगे, लेकिन फिर भी 9th भाव मूल त्रिकोण का भाव है, केतु भी वहाँ उतने खराब परिणाम नहीं देते। आपको किसी से बात विवाद नहीं करना है, वाणी पे नियंत्रण रखना है, खाने पीने का नियंत्रण रख के अगर आप ये सब काम करते हैं तो आपके लिए शेयर मार्केट से भी बहुत सारा धन आएगा। ट्रैवल से अगर ट्रैवलिंग करनी पड़ती है उससे भी आपको लाभ होने वाला है। लव लाइफ में भ्रम ना आने दें, इतना आपको ध्यान रखना है। अपने जीवन साथी से और प्रेमी प्रेमिकाओं को भ्रम में ना आने दें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से भी बचाव रखना है। बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए भी। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कुंभ राशि। आपके 9th भाव में गोचर हो रहा है, बहुत अच्छा समय है आपके लिए भी। भाग्य स्थान है ये, भाग्य का पूरा साथ रहेगा। और शनि और बुध और शुक्र तो तीनों आपके भी मित्र हैं, स्वामी राशि आपके भी शनि है, तो भाग्य का साथ रहेगा। अभी तक भाग्य के सहारे जो काम अटके हुए थे, कई बार ऐसा होता है सब कुछ अच्छी बनती हैं परिस्थितियां, लेकिन भाग्य साथ नहीं देता है, तो वो भाग्य साथ अब देने वाला है। काफ़ी रिलीफ महसूस करेंगे हर क्षेत्र में। आपकी हेल्थ से, आपके सामाजिक से, अगर समाज में कहीं मान प्रतिष्ठा में कमी आ रही थी, वैवाहिक संबंध खराब हो रहे थे, व्यापार की शुरुआत नहीं कर पा रहे थे, जॉब में प्रमोशन ड्यू था, और ये सब चीज़ें वो है अब आप समाप्ति की ओर है। वैसे तो आप पे 7.5 ही चल रहा है, थोड़ा डिले के लिए तो तैयार रहना ही पड़ेगा। आपका कोई एक ऐसा स्किल डेवलप हो जाएगा जो आपका हो सकता है नेम फ्रेम आपसे प्राप्त हो, और उससे आपको धन आगमन भी होगा। लोकप्रियता जिसको कह सकते हैं, उसमें वृद्धि होगी। आपके सुख साधन में वृद्धि हुई। प्रेम में है, प्रेम को विवाह में परिणत करने का शुभ अवसर इस समय प्राप्त होगा। स्टूडेंट के लिए समय चैलेंजिंग होगा, लेकिन आप उसमें भी विजय होगा, आपके लिए विवाह हो सकता है। और इसके साथ साथ अगर आप चाइल्ड बर्थ के लिए इच्छुक थे, कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है 7.5 में काम डिले होते हैं। जैसे मान लीजिए पहले 50% में आपका काम चल रहा था, अब आपको 100% पूरी तरह से उसमें लगना पड़ेगा। तो चाइल्ड बर्थ के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है, बहुत अच्छा समय है। अब आ जाते हैं लास्ट में मीन राशि के लिए। मीन राशि के लिए थोड़ा सा कम अच्छा है, क्योंकि अष्टम में गोचर हो रहा है और इनसे मतलब शुक्र और बृहस्पति और बुध दोनों इनके जो है सब संबंध है, मतलब अच्छी नहीं है, लेकिन शत्रुता भी नहीं है। संबंधों का बहुत फर्क होता है, और ये इस समय आपके लिए अष्टम में भी गोचर हो रहा है। लेकिन चूंकि स्वामी राशि प्रबल स्थिति में है, उसका विडियो आपको देखना होगा। आपके लिए फिर भी बहुत अच्छी सूचना है। किस क्षेत्र में? भूमि वाहन का सुख इस समय आपको नहीं मिल रहा था, वो मिल सकता है। नई खरीद फरोख्त कर सकते हैं। यात्राएं करेंगे, आपको लाभ होगा, लेकिन फिर भी यात्रा में सावधानी रखनी चाहिए आपको। अचानक धन हानि हो सकती है, तो बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको बचना होगा। साझेदारी में व्यापार की शुरुआत अगर आप कर रहे थे तो अभी थोड़ा रुक जाइए। अगर पहले से ही कोई आप उसमें पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो उनसे तालमेल बना के रखना है। उनसे मतलब तू तड़ाक नहीं करना है, जो भी बात करना है अच्छे से प्रेम से करना है, तो फिर आप बहुत सी चीज़ों से स्वयं बचाव कर सकते हैं।
नए व्यापार की शुरुआत नहीं करें और समाज में मान प्रतिष्ठा में जो भी बात करते हैं या जो अपने निर्णय लेते हैं आपके परिवार में या आपके करियर से जुड़ी कहीं कोई परेशानी थी, बिल्कुल हर बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपके लिए समय उतना अच्छा नहीं है। अगर कोई नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या नया सौदा कहीं से भी करते हैं, साइन करते समय बहुत सावधानी रखें, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि राहु आपके राशि में चल रहे हैं, इसी छल कपट आपको इससे बहुत ध्यान रखना होगा। कोई भी आपको छल सकता है, इसलिए अगर आप ध्यान रखते हैं अपना, क्योंकि वैसे तो देखा जाए मीन राशि वाले काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, जल्दबाज होते हैं थोड़ा से निर्णय लेने में, उसका ध्यान रखना है। आपके लिए भी समय फिर ठीक ठाक कट जाएगा। अब आ जाते हैं रेमेडी के लिए, क्योंकि बुध ऐसे हैं ग्रह जो कि बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, कम समय के लिए रहते हैं लेकिन अच्छी क्विक रिजल्ट देते हैं, आपको उसका लाभ लेना चाहिए। उसके लिए क्या है, अगर कहीं विघ्न आ रहा है तो गणेश जी की उपासना करिए, ये विघ्न हरता है। गाय को हरा चारा खिलाइए और हरी चीज़ों का दान, अगर बृहस्पति बुध की वजह से खराब हो रहा है, अगर कहीं कोई ग्रह बुध आपको परेशान कर रहा है तो हरी चीज़ों का दान आप कर सकते हैं, जैसे कि हरे सेब हैं या हरे फल, और सफ़ेद जो कहना चाहिए एक हरी मूंग की दाल है, वो अगर आपके अगर और ज़्यादा है तो उसका भी आप कहीं दान कर सकते हैं, गाय को खिला सकते हैं। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, सलाहकार हैं, आपको किसी को ऐसा करना चाहिए, ऐसे में आपके पास कोई विद्या है तो उसको आप मुफ्त में उसको सलाह दीजिए। तो जैसे मैंने कहा कि आप कोई फ्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ इसलिए मैं उसका फ़ायदा उठाऊँगी, और अगर आपको एक क्वेश्चन फ्री में पूछना है तो निश्चित रूप से मैं उसको आपको अच्छी सलाह दूँगी जो मेरे नॉलेज में है। राजनीतियों के लिए समय अच्छा है, अच्छे काम कीजिए, जनता का भला कीजिए, और अगर आप वाणी से जुड़े क्षेत्रों से काम करते हैं उसके, अगर आप स्वयं ही अगर इसका आप नियंत्रण रख पाते हैं, बहुत अच्छा है। अगर बहुत ही खराब है किसी भी तरह से तो फिर आप किसी को अपना चार्ट दिखा सकते हैं, क्योंकि ये समय निकल जाएगा, फिर इसके बाद की जो स्थिति होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा अलग हुई होगी। फिर इनका जो परिवर्तन होगा वो वृश्चिक राशि में होगा, जो कि अच्छा नहीं होगा। तो देखिए, और अगर कोई बात है भी तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।